दिस वन वीडियो विल एंड योर प्रोकेस्टिनेशन फॉर एवर। वीडियो को पूरा देखना बिकॉज इट इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू प्रोकेस्टिनेशन। और अगर तुमने इस तरीके से देखना शुरू किया, ना सिर्फ तुम प्रोकेस्टिनेशन को अवॉइड करोगे बल्कि लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो जाओगे, इवन इफ तुम अभी बिल्कुल डाउनफॉल पे हो। हैपेंड विथ मी, लाइक इतना ज़्यादा प्रोकेस्टिनेट कि मेरे को हर दिन पता लग रहा है, एंड आई एम डैम श्योर अगर तुम क्रॉनिक प्रोकेस्टिनेटर हो, लाइक लिटरली, तो तुम्हें हर दिन एक तरीके की मौत आती है, एक तरीके की उलझन होती है। पहली बात तो अंडरस्टैंड दैट कि हम प्रोकेस्टिनेशन करते हैं, क्योंकि जब तक हम ये नहीं सोचेंगे, ये प्रोकेस्टिनेटर का टैग हटा के रखेंगे खुद से, हम इससे बाहर नहीं आ पाएंगे। इट्स लाइक ऑलमोस्ट एन एडिक्शन टू प्रोकेस्टिनेशन। क्योंकि एडिक्शन क्या होता है? एसेंशियली रिपीटिंग अ बिहेवियर जिसका हमें हार्म पता है। और मैं उस स्टेज पे रह चुका हूँ जहाँ लिटरली आपको दिख रहा है कि आप परेशान हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, ना आप कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप प्रोकेस्टिनेट कर रहे हैं बिकॉज यू आर जस्ट नॉट एबल टू वर्क। पहली चीज तो तुमने मैनिफेस्टेशन के बारे में सुना होगा, वी कैन स्पीक थिंग्स इन टू एग्जिस्टेंस, वी कैन अफर्म थिंग्स। ठीक है, आज ये चीज की भी सुन लो, वी कैन ऑल्सो डिस्ट्रॉय थिंग्स फ्रॉम एग्जिस्टेंस। तुम बुला तो सकते ही हो लाइफ में मैनिफेस्ट करके या वर्ड्स को बोल के, एफर्मेशंस करके तुम लाइफ से निकाल भी सकते हो। और आज तुम्हें यही एफर्मेशंस के साथ करना है। जैसे सबसे पहली बात तो उस उलझन को पहचानो। तुम उस उलझन से भाग जाते हो। मैं कहता हूँ एक दिन थोड़ी सी अवेयरनेस जनरेट कर लो, एक अपने इमोशंस पे ना एक इंट्रोस्पेक्शन करो। जब वो रात को तुम परेशान होते हो, तुम्हें कैसा लगता है? एवरी मोमेंट यू फील वियर्ड, डम्ब, सर नम सा हो जाता है, मे बी वॉमिटिंग सॉर्ट ऑफ फीलिंग्स। मैं इतना ज़्यादा प्रोकेस्टिनेट करता था कि सच में मुझे ऐसे अजीब सी फील आती थी, लाइक गट में, माइंड में, क्या कर रहा हूँ, उलझन, एंग्जाइटी। अगर तुमने ढंग से उसको देख लिया, मैं कहता हूँ एक बार देख लो यार, रोज रोज थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी लेने से अच्छा एक दिन ले लो कि तुम्हारा दिन में काम ना करना तुम्हें कहाँ लेके जाता है। तुम प्रेप कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो, तुम जॉब में हो, हर दिन वो डर पता नहीं कब बॉस निकाल देगा। क्यों? क्योंकि हम आलस करके बैठे हैं कि हम क्यों अपने आप को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करें या फिर अपनी स्किल्स को एनहेंस करें जो हमें जॉब में बचाएगी। सिर्फ आलस है। वो आलस कहाँ से आती है, वो पूरी एक अलग गेम है। कई बार आप लाइफ में कंफ्यूज इतने हो जाते हो कि आपको पता ही नहीं क्या करना है। अब पता ही नहीं क्या करना है तो कैसे ही कुछ भी होगा। दैट इज द गेम ऑफ क्लैरिटी। बाय द वे, नीचे लिंक अटैच्ड है। इफ यू आर जस्ट स्टक इन लाइफ, 150 समथिंग पीपल चेंज देयर लाइफ्स। क्लैरिटी बहुत जरूरी है प्रोकेस्टिनेशन से निकलने के लिए। बट अगर तुम्हें क्लैरिटी है और तुम फिर भी प्रोकेस्टिनेट करते हो, मतलब पीक प्रोकेस्टिनेटर हो तुम, तुम्हें पता है मुझे क्या करना है बट फिर भी नहीं करते, और हाईली लाइकली हो सकता है जो तुम्हें पता है पहली बात तो वो भी गलत है, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट यू डोंट नो, एंड दैट इज वाई यू शुड सी क्लैरिटी। एनीवेज, अब अगर तुम्हें पता है कि मुझे हाँ करना है, जैसे मान लो तुम अब नीट की जर्नी में हो, मे बी तुम्हें रोड मैप क्लियर नहीं है, ओके, सी क्लैरिटी ऑन दैट। अब रोड मैप भी क्लियर है, बस तुम कर ही नहीं रहे बिकॉज देयर इज सम आलस, तो दिस विल हेल्प यू। एक दिन बैठो उस फीलिंग के साथ जो रात को तुम्हें एंग्जाइटी होती है। आई कैन लिटरली रिकॉल ऑल दोज नाइट्स। मैं अजीब सा हो रखा हूँ, परेशान हूँ, बिंज वॉच कर रहा हूँ, फिर अगली सुबह वैसे ही रैंडमनेस में जा रही है, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी बिंज वॉच सीरीज करके गेम ऑफ थ्रोन्स देखे पड़े हैं, और उलझन में ही देख रहा हूँ। कभी खुशी से नहीं देखा, पूरी पूरी रात जग के देख रहा हूँ, मज़ा भी नहीं आ रहा, देख रहा हूँ। एक बार ना इस फीलिंग को कोर तक देख लो। तुम्हें उलझन होनी चाहिए इस फीलिंग से। नाउ दिस फीलिंग इट सेल्फ विल मोटिवेट यू टू वर्क मोर एंड मोर एंड मोर। कैसे? जब तुम उस फीलिंग से रूबरू हो जाओगे और बहुत अच्छी तरीके से जान जाओगे, नाउ यू हैव टू स्पीक थिंग्स इनटू नॉन एग्जिस्टेंस। मतलब मेरे को ये फील नहीं चाहिए भाई, आई वॉन्ट टू लिव हैप्पीली, मेरे को नहीं चाहिए ये, मैं भाई काम कर लूंगा लेकिन वो उस हेल में नहीं जाना। उसको इतना हेल बोलना शुरू कर दो कि तुमको घिन आनी शुरू हो जाए उससे। जिस मोमेंट पे तुम्हें डिस्गस्ट फील होना शुरू हो जाएगा, खुद से कहो ना, जब उस फीलिंग में गुजरते हो, जब मरते हो अंदर, मुझे पता है वो कैसी बहुत गंदी फीलिंग होती है भाई, बहुत ज़्यादा गंदी। तो कहो क्या मैं इस चीज़ के लिए पैदा हुआ हूँ? आई एम बॉर्न फॉर दिस। मुझे पता भी नहीं यार मेरी पढ़ाई मुझे कहाँ लेके जाएगी, नीट की, जेडब्ल्यू यूपीएससी, या जॉब में मैं काम कर रहा हूँ कहाँ, बिलियनियर तो मैं वैसे ही बन नहीं रहा, ठीक है, कहाँ लेके जाएगी आई डोंट नो। बट क्या तुम ये कह सकते हो कि मुझे ये पता है भाई मैं नहीं करता तो कहाँ लेके जाती है, और वो उसका इमीडिएट कंट्रोल मेरे पास है। इस चीज को बोलना शुरू करो बार बार, और इतना ज्यादा बोल दो कि तुम्हें घिन आने लग जाए प्रोकेस्टिनेशन से। आई एम नॉट सेइंग रेस्ट से, रेस्ट करो, यू शुड वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डेस्ट। रेस्ट करो, बिल्कुल करो, बट काम करने के बाद। और जिस मोमेंट पे तुम्हें वो घिन डेवलप होनी शुरू हो गई, विथ सेल्फ कंपैशन भी, कि यार ठीक है मैं तो चलो नहीं करूंगा, प्रोकेस्टिनेशन माइंड तू मेरे ऊपर इतना हावी हो चुका है, चल मैं तो नहीं करूंगा, बट आर वी बॉर्न फॉर दिस? जो माइंड, जो आवाज़ आती है उसको भी तो कहो कि भाई तू भी तो सफ़र करता है, देख। मैंने लिटरली एक दिन ये कॉन्वर्सेशन करी थी, बहुत ज़्यादा उलझन में रखता था, प्रोकेस्टिनेट करता था माइंड। मैं कहा भाई देख, ऐसा शशांक तो कर्मठ है, वो जो आवाज़ें हैं तुम्हारे मन में रैंडम,
मैंने कहा भाई ऐसा है, शशांक तो कर्मठ है यार, देख ये तो कभी भी काम करेगा, ये मैं जान चुका था अपने टेम्परामेंट से भाई, इतने ब्लोज दिए लाइफ ने, इतने ब्लोज दिए, मैं वहीं खड़ा हूं और मैं खुद को भी ब्लोज देते जा रहा हूं भाई, उड़ते जा रहा हूं भाई, पर कच्चे उड़ गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा हूं। तो मुझे अपनी परसिस्टेंस के बारे में तो पता है। तुम भी देखो परेशान रहते हो लेकिन दोबारा आते हो सेल्फ हेल्प वीडियो पे, ये भी अपने आप में एक परसिस्टेंस दिखाता है। तुम्हें पता है कि क्या ही ट्रिक मिल जाएगी बट तुम फिर भी आते हो। थैंकफुली लाइक दिस चैनल पे तुम्हें मिल भी जाएगी, बट ये एक परसिस्टेंस दिखाता है। तुम्हारे अंदर आज भी वो एक आवाज है, वो एक जज्बा है करने का, ये कहो बार बार खुद को। एक तरफ हमें उस फीलिंग से घिन होगी, दूसरी तरफ हमें ये पता है कि हम कौन है, और जब हमें पता लग जाता है हम कौन है तो तुम अपने लिए स्टैंड लेना शुरू करोगे। अब उस स्टैंड लेने के लिए भाई सिंपल सा एक फंडा है, आई विल जस्ट मूव द नीडल अ लिटिल बिट, आई जस्ट मूव द नीडल। मैं तुम्हें दे ही नहीं रहा पोमोडोरो का 25 मिनट का टारगेट भैया, क्योंकि मैं वैसा इंसान था जो 25 मिनट भी नहीं पढ़ पाता था। 5 से ही करना पड़ेगा। खुद से कहना शुरू करो। पहली बात तो वो पीछे एक भूत खड़ा है, पीछे भूत कौन सा, जो रात को एंग्जाइटी होती है, मुझे वो नहीं चाहिए भाई, सिंपल सी बात है, मुझे वो नहीं चाहिए। मेरे को नहीं पता मैं बिलियनियर बन रहा हूँ, मिलीनियर बन रहा हूँ, आईएएस बन रहा हूँ, आईपीएस बन रहा हूँ, नीट कर रहा हूँ, ये जेडब्ल्यू कर रहा हूँ, इंजीनियर बन रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट हायर कर रही है या माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बन रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है अगर मैं नहीं करता मुझे रात को एंग्जाइटी होती है, मुझे घिन आती है उस चीज़ से, मुझे घिन आती है। एम आई बॉर्न फॉर दिस ओनली, कि बस तड़पते रहूं खुद के मन में ही, नहीं भाई, इसलिए मैं काम करूंगा। एंड जब काम करने जाना तो योर ओनली टारगेट शुड बी जस्ट टू मूव द नीडल, एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा भी कुछ भी भाई, अगर तुम 0 पर हो 1 मिनट कर लो, कर सकते हो। इवन दिस विल गिव यू अ मोटिवेशन। और यही है, तुम सारी बड़ी चीजें छोड़ो, तुम अगर इतना कर सकते हो ना, द मैन हु कैन टेक द फर्स्ट स्टेप विल बी एबल टू टेक द 100th स्टेप। बनना चाहते हो मैन, वुमेन, गर्ल, बॉय, हुएवर इज वॉचिंग, जब तुम एक कदम लोगे अपने आप आएंगे ना कदम, अपने आप रास्ते बनेंगे, अपने आप लोग कनेक्ट होते जाएंगे। एंड दिस इज अ गेम चेंजर। और कुछ नहीं चाहिए प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलने के लिए। मैंने शशांक दिस साइड प्रोक्रेस्टिनेशन लिखना एक और वीडियो बनाई है, दीज 2 वीडियोज आर मोर देन एनफ। एक ही फंडा होना चाहिए, आई विल जस्ट मूव द नीडल। और इसके बाद ऑब्वियसली भाई क्लैरिटी सीख करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर तुम माइंड में ही कंफ्यूज हो, तुम्हें रास्ता ही नहीं पता, तो चलोगे तो कैसे ना। कोई रास्ता तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखा दे तो तुम वो चीज़ चल सकते हो। And that is how people change their lives on my interaction calls. If you are just stuck, तुम सोचो ना, तुम बार बार लूप कर रहे हो, डेफिनेटली तुम्हें कुछ नहीं पता होगा। और मैं उस पॉइंट पे था, मेरा पर्पस ही यही है इंटरेक्शन कॉल्स का, सो दैट यू डोंट सफर अननेसेसरली। ये सारी चीजें तुम्हें पता होंगी 30 की एज में, 40 की एज में। आई वांट तब पता हो जब तुम अपने गोल्स अचीव कर सको, क्योंकि मेरे साथ हुआ है उस मामले में लॉस। ये सारी चीजें अगर पता होती तो मैं काफी कुछ अलग चीजें अचीव कर रहा होता। ऐसा नहीं है ज्यादा अचीव आज भी करना है अच्छा, बट काफी कुछ अलग चीजें अचीव कर रहा होता। गेटिंग इट? सो इस तरीके से प्रोक्रेस्टिनेशन से जीता जाता है। एंड हैविंग सेड दैट, सीक क्लैरिटी, नीचे लिंक अटैच्ड है, सो मेनी पीपल कैन नॉट बी रॉन्ग, यू नीड ओनली दिस टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।